ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के और मेलानिया के बेटे बैरन को मारने का ऐलान किया और इनाम का ऐलान कर दिया। ट्रंप परिवार के लिए खतरे के तौर पर ईरान के सरकारी टीवी ने प्रोग्राम दिखाया जिसमें बैरन ट्रंप तक पहुंचने के तरीकों के बारे में बताया गया। साथ ही उनकी हत्या करने वाले $10 मिलियन यानी करीब 95 करोड़ भारतीय रुपयों का ऐलान कर दिया गया है। और यह दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दरअसल IRGC से जुड़े मीडिया की ओर से ईरानी सरकारी टीवी चैनल 3 पर दिखाए गए वीडियो में यह बताया गया कि बैरन ट्रंप को कहां और कैसे मारे। इसमें 20 साल के बैरन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। क्लिप में दावा किया गया कि बैरन पर नजर रखी जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एक लड़की सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा को चकमा देकर बैरन के बगल में बैठ गई थी। ऐसे में उस तक पहुंचा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया और बेटे बैरन को US सीक्रेट सर्विस से 24 घंटे सुरक्षा मिलती है और इस वीडियो में सुरक्षा से पार पाने का तरीका भी बता दिया गया है। वीडियो में दावा किया गया कि बैरन अपनी सुरक्षा से दूर Xbox पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट के जरिए बातचीत करते हैं। साथ ही वीडियो गेम और उनके दूसरे अकाउंट का पता लगाए जाने की भी बात कही जा रही है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बीते महीने एक वीडियो जारी किया था जिसमें अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया के बारे में बताया गया कि कैसे उनको मारा जा सकता है। उस वीडियो में ट्रंप की पत्नी मेलानिया के बारे में जानकारी दी गई थी। वीडियो में आखिर में कहा गया था कि बैरन ट्रंप, हमारा इंतजार करो, तुम्हारी बारी आ रही है। इसके बाद अब बैरन से जुड़ा वीडियो जारी किया गया है और अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यही कहा कि ये अमेरिका का ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान है और इस अभियान का मकसद ईरान के आर्थिक संसाधनों और वित्तीय रास्तों को बंद कर उसे आर्थिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग कर देने का है। बेसेंट ने कहा कि अभियान का उद्देश्य उन सभी आर्थिक रास्तों को बंद करना है जो ईरानी सरकार को सहारा दे रहे हैं। इससे तेहरान आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने ऐलान किया कि ये हुआ तो फिर एक बूंद तेल का भी निर्यात नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ तक सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो भी देश, बैंक या संस्था ईरान के पैसे के लेन देन करेंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसे अमेरिका के डॉलर के सिस्टम से बेहतर किया जा सकता है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ऐलान किया कि साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि ईरान की जो मदद करेगा वो देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेसेंट ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले किसी भी संस्था को अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि कार्रवाई का समय शुरू हो चुका है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान की अर्थव्यवस्था से जुड़े 5 अहम क्षेत्रों के कई कार्रवाई इन पर की है और इनमें डिजिटल संपत्ति, तकनीकी और सोना, विमानन और समुद्री परिवहन शामिल है। अगर कोई देश या संस्था इस क्षेत्र में ईरान से लेन देन रखेगी तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ईरान इन क्षेत्रों का इस्तेमाल अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अहम मुद्दा बना हुआ है। दुनिया के तेल कारोबार का ये एक बड़ा हिस्सा है और इसी से समुद्री रास्ते से यहाँ से तेल होकर गुजरता है। ईरान के साथ युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं। इस समुद्री रास्ते को फिर से खोलने को लेकर बातचीत अटकी हुई है। यही वजह है कि अमेरिका की आर्थिक रणनीति में तेल, जहाजरानी और वित्तीय लेन देन को निशाना बनाना बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने चीन के बैंक को भी चेतावनी दी है। हालांकि चीन से अमेरिका कैसे निपटेगा इसके बारे में कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। बेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले किसी भी संस्थान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना होगा।
कोई भी जो भी साथ देगा ईरान का। नई पाबंदियों का सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं, अमेरिका ने साफ किया कि बड़े वित्तीय संस्थानों पर भी असर होगा और जो भी मददकर्ता पाया गया उस पर कार्रवाई होगी। बेसेंट ने कहा कि इसी सप्ताह के अंत तक एक बड़े वित्तीय संस्थान पर प्रतिबंध लगाए जाने की उम्मीद है। हालांकि ये नहीं बताया कि वो संस्था कौन सी है। आप गैस कीजिए कि वो संस्था कौन सी हो सकती है और क्या चल रही है इस वक्त रणनीति। इस बारे में कुछ और डिटेल्स के साथ फ़ौरन होंगे हाजिर। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।